कोतवाली क्षेत्र से लगातार युवतियों के लापता होने की घटनाओं ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को चिंतित कर दिया है, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मामले में पुलिस से न्याय न मिलने पर परिजनों ने समाज सेविका लक्ष्मी गौतम से मदद की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के रंगजी पुलिस चौकी क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय बी कॉम फाइनल ईयर की छात्रा 24 मार्च को ब्यूटी पार्लर से घर लौटते समय लापता हो गई। छात्रा अपने परिवार का पालन पोषण खुद ब्यूटी पार्लर में काम करके कर रही थी और अपने खर्चे पर उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर रही थी। उसके पिता ने साहिल खान नामक युवक पर बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 87 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी साहिल का साथी विकास भी इस मामले में संदिग्ध है। उक्त मामले को लगभग 2 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस की कार्यवाही से नाखुश परिजन रविवार को कनकधारा फाउंडेशन की अध्यक्षा डॉक्टर लक्ष्मी गौतम की चौखट पर पहुंचे, जहां परिजनों ने समाज सेविका से मदद की गुहार लगाई है। समाज सेविका ने डॉक्टर गौतम ने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। 24 तारीख को मेरी बेटी यहाँ ब्यूटी पार्लर पे गई थी, गोपीनाथ बाजार स्थित महाप्रभु जी के सामने एक ब्यूटी पार्लर है जी। उसके यहाँ पर ये गई थी काम करने नित्य की भांति, और ये कोर्स कर रही थी ब्यूटी पार्लर का। तो जो ब्यूटी पार्लर वाले हैं, इन्होंने कई हिंदू लड़कियों को लेकर के वहाँ काम करा रहे हैं, और इन्होंने अन्य जाति के लोगों को वहाँ काम पर रखा हुआ था, और उन्होंने उनके माध्यम से ये लव जिहाद का मामला मुझे प्रतीत होता है। मेरी बेटी को बहला फुसला करके वो लड़के ले गए, और आज तक मेरी बेटी का कोई पता नहीं है। मैंने 24 तारीख को रात को 1:30 बजे तक थाने में रहा। मैं मेला में प्रशासन व्यस्त रहा, तो 24 तारीख को मेरी एफआईआर नहीं ली गई। 25 तारीख को मेरी एफआईआर हुई। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होते हुए हम लोगों ने उनको खबर दी, तो वहाँ दबिश दी उनके गांव। मैंने कहा उनका गांव माठ में है, तो माठ में जाकर के दबिश दी। तो वहाँ से एक 14 साल के बच्चे को ले आए, और वहाँ के माँ बाप आराम से वो निकल गए। उनको सारी खबर पहले मिल गई थी, वो सब लापता हो गए। और पुलिस प्रशासन उसके बावजूद अपना जो कार्य कर रहे थे, हमको गुमराह करके रखा, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। और मैंने इस पीरियड में माननीय श्रीकांत जी के द्वारा और महाराज महिला आयोग और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास में मैंने एप्लीकेशन भी डाली थी, और महिला आयोग के लिए भी डाली थी, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। और पुलिस की कार्रवाई मुझे ढीली लगती है। और मुझको लेकर के मुंबई भी गए थे, मेरा पूरा खर्चा भी हुआ, और लेकिन हम वहाँ से खाली हाथ लौट करके आए। लगातार ये करीबन कितने दिन हो चुके हैं इन बातों को? इन बातों को आज 15वां दिन है। इसका हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला है। 15 दिन से आपकी बेटी अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है, और लव जिहाद का मामला में प्रतीत होता है मुझे। तो अब आगे प्रशासन शासन से क्या उम्मीद है? मेरा शासन प्रशासन से यही, जितने भी हमारे हिंदूवादी संगठन हैं, नेता हैं, मेरा हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन है, मेरी हेल्प करें, मेरी बेटी को लेकर के आए, और योगी आदित्यनाथ मेरी हेल्प करें। में भी कल ही ये विषय आया है, और बड़ी शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए। और जब मैंने विषय की जानकारी उस लड़की के परिजनों से की, तो मेरे पास 3-4 लोगों के फ़ोन भी आए, मैसेजेस भी आए कि आप इस मामले को थोड़ा सा देखिए। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि क्या हमारे मथुरा वृंदावन तीर्थ क्षेत्र है, ब्रज धाम है ये, और यहाँ लोग सोए हुए पड़े हैं, किसी को चिंता नहीं है। जैसा कि इस घटना में उस बेटी के पिता ने मुझे बताया कि वृंदावन के एक व्यस्ततम बाजार में, पुराने बाजार में ये पार्लर खुला हुआ है, और इसमें लेडीज और जेंट्स का एक साथ ही पार्लर है। बीच में छोटी सी कोई ओट लगा दी गई है, जहाँ लड़कियां भी अपना पार्लर के काम के लिए जाती हैं, और लड़के भी जाते हैं, महिलाएं भी जाती हैं। तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इस तरीके का वृंदावन धाम में पार्लर खुला, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में ये खुलते हैं, पर उसकी व्यवस्था भी अलग अलग होनी चाहिए, जो मैं मानती हूँ, मेरा मानना है। उस पार्लर में जो अलग समुदाय के लड़के हैं, उनको काम देना, या उनको काम सिखाना, या काम पर रखना, या इसी तरीके की कोई और अन्य घटनाक्रम के तहत उनकी एंट्री कराना,
ये सोचनीय विषय है। इस पर विस्तृत तरीके से सोचा जाना चाहिए, गंभीर चिंतन का विषय है। और ये विषय केवल मेरा ही नहीं, सभी का विषय है। तो निवेदन अपने सूबे के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से कहना चाहूँगी कि उस बच्ची के माता पिता बहुत परेशान हैं, परिजन बहुत परेशान हैं, हम भी बहुत चिंतित हैं कि यदि इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में हमारे आसपास हो रही हैं तो ये चिंता का विषय है। साथ ही ये भी कहना चाहूँगी समाज के लोगों से भी, जो बुद्धिजीवी हैं, जो बहुत सक्रिय रहते हैं, कि अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर नज़र रखें, ध्यान दें और पुलिस की मदद लें। और उस मदद के माध्यम से कहीं भी आपको शक होता है, संदेह होता है, तो महिलाओं को और बेटियों को बचाने में अपना सहयोग करें।